गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एक नया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर, कक्षा 8। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किशोरावस्था है कि उम्र 11 से 19 वर्ष। पहला का सी ऑप्शन सही है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कितनी उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? बचपना, एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं। तो 0 से 4 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष। तो यहाँ 0 से 5 वर्ष को शैशवावस्था कहा जाता है बच्चों का। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौना आरंभ के दौरान इनमें कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होते हैं, है ना? कि हमारा शरीर का जो यौना अवस्था शुरू करता है उस समय हमारा कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? शारीरिक लंबाई में वृद्धि होता है, गौण लैंगिक गुणों का विकास होता है, एडम्स एप्पल दिखना ये होता है। तो ऑप्शन हमारा चौथा, रजोनिवृत्ति, ये परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा का डी आंसर हुआ। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है? ये स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव, जिसको शॉर्ट में लोग कहते हैं MC, की समान अवधि क्या है? तो 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो ये ऑप्शन हमारा 28 दिन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य को कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े होते हैं? तो 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 56 जोड़े। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, 23 जोड़े। कुल मैंने 46 होते हैं, है ना? गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, मतलब 23 जोड़े। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तुम लोगों के लिए, है ना, लड़का या लड़कियों के लिए सर्वोत्तम आहार भोजन क्या है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी दाल सब्जी, सी में चावल नूडल्स बर्गर, डी में शाकाहारी टिक्की चिप्स था लेमन पे। अब यहाँ पर देखना है कि हमारे लिए, है ना, तुम लोगों के लिए, बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार जैसे चिप्स, नूडल, कोक, ये जैसे फास्ट फूड में आता है। फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। चावल है, ठीक है। नूडल्स, बर्गर, देखिए ये नूडल्स और बर्गर जो है यहाँ पर भी ये फास्ट फूड आ गया। शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन, ये भी फास्ट फूड के अंतर्गत हो गया। तो हमारे लिए सर्वोत्तम आहार जो हो गया रोटी दाल और सब्जी, इसमें किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हमारा सर्वोत्तम आहार हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? लैरिंक्स, बी में एडम एप्पल या कंठमणि, सी थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो ये 7 का बी एडम्स एप्पल, या इसी को हम लोग कंठमणि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यौनावस्था प्रारंभ होने के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? यौना अवस्था जब शुरू होती है तो पुरुष में जो हार्मोन्स
निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी एड्रेनलिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में जो हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है, उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हुआ। नेक्स्ट, इनमें से कौन गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? कौन सा? तो यहाँ पर देखिए, गुणसूत्र जो है लिंग नर निर्धारण करता है मैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा, है ना। इसका लिंग निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए, नर और मादा। तो नर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो नर और मादा जब एक साथ निषेचन क्रिया करता है, तो अगर इसका एक्स और इसका एक्स जब निषेचन क्रिया करता है तो बनाया एक्स और एक्स। तो एक्स एक्स बनाया तो ये हमारा लड़की हो गया। अब इसका वाई और इसका एक्स, ये बनाया एक्स वाई। तो यह एक्स वाई बनाया, तो ये हमारा एक्स वाई किसका हो गया? नर का, मतलब लड़का का। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि कि लड़का होने के लिए कौन उत्तरदायी, नर है कि मादा है? तो जब भी मादा ये का गुणसूत्र है एक्स एक्स ही होता है। तो यहाँ पर नर में एक्स और वाई है, तो ये नर हमारा आंसर हमारा हुआ। तो शिशु का लिंग निर्धारण नर जो होगा, पुरुष पुरुष लड़का होगा, तो ये हमारा एक्स वाई हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन, निम्न में कौन नर हार्मोन है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना, आगे आया था। तो ये टेस्टोस्टेरोन हो गया। कौन सा, निम्न में कौन सा मादा हार्मोन है? यहाँ पर मादा होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो एक नर हार्मोन और एक मादा हार्मोन। तो एस्ट्रोजन ये नर हार्मोन स्रावित होता है ना, मादा से, और पुरुष से, है ना, ये टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, इंसुलिन के कारण क्या होता है?
इंसुलिन हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या कौन सा रोग होगा? घेंगा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म, बोनापन। तो ये मधुमेह, बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? अगर पीड़ित व्यक्ति है, किसी को एड्स हो गया है ना, तो अगर स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है ना? भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, खून चढ़ाने से, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, खून चढ़ाने से। अगर व्यक्ति का खून स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर चढ़ाया जाए तो उसको एड्स हो जाएगा, बचना चाहिए इससे। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, गुणसूत्र। ठीक है, यही बस इस चैप्टर में ही इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था 1 से लेकर 14 तक। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।